चेयरमैन साहब, एक तो रावलपिंडी में आपने जलसे से खिताब किया। क्या कर रहे पहले आप पहले बात कर रहे हैं आपसे? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी मरकज़ तशय्युअ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं और इन्होंने अपनी अज़म और पाकिस्तान में बेहतरी के लिए और जमहूरी तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खिदमत जलीलिया को जो पूरे वतन में बयान कर रहे हैं, यहाँ पर भी बयान किया है और तारीख़ नफाज़ जाफिया से तावन के लिए कहा है। हमने अपने दरीना मसाइल जो मकतब तशय्युअ के थे और इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के मौजूद जब वो मसाइल पेश किए गए तो उन्होंने तावन किया और उनकी जो मुस्बत सोच है अमन के हवाले से, दहशतगर्दी को कंडम करने के हवाले से और पाकिस्तान को तकसीम करने के हवाले से जितनी तागूती कुव्वतें ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान को तकसीम किया जाए, पाकिस्तान में इख्तलाफ और इंतशार पैदा किया जाए और पाकिस्तान के हवाले से जो हमारी एक्टिंग सलाहियत है या जो एक तशख़्ख़ुस है पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा में उसको कमज़ोर किया जाए, तो इन्होंने उस सारे सिलसिले को जो तागूती कुव्वतों की जो एक आवाज़ थी उसको कंडम किया। हमारी सोच और इनकी सोच में एक इत्तेफाक जो पैदा हुआ और जितने मसाइल थे इन्होंने इत्तेफाक के राय से उनको कबूल किया। तो अब हमने ये फैसला किया कि तहरीक इंसाफ जाफरिया 8 फरवरी को आने वाले इंतखाबात में उनके साथ तावन करेंगे और हमारे जितने तशय्युअ के शख्सियात हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दें और उनको कामयाब करें और हम सब मिलकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मुस्बत, जामे और पॉजिटिव किरदार करें। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ खुद पहुँचा हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि जो ताल्लुक़ जो साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी, मैं उसी ताल्लुक़ को, उसी रिश्ता को एक बार फिर हमें आपस में जोड़ने के ये एक कोशिश है, ये एक आगाज़ है और मिल के हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ हम जमहूरियत की तसलसल देखें, मगर जो नफ़रत और तक़सीम की सियासत की वजह से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक जो सियासत किया जा रहा है वो तक़सीम की सियासत किया जा रहा है। हमारे सोच में पाकिस्तान को तक़सीम करने के बजाय हमारे सियासत को पाकिस्तान को जोड़ना चाहिए, मुल्क को एक करना चाहिए और ये मुसलसल इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश रहेगा और इस कोशिश में हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो PTM से हुकूमत से पहले निकाला गया और फिर हमने ज़रूर मिलकर हुकूमत किया और मेरा ख्याल में जब तक कंसेंसस से फ़ैसले करवाए जा रहे थे तो बेहतर फ़ैसले करवाए गए। जैसे ये फ़ैसला किया कि हमने मशवरा नहीं करना चाहिए, कंसेंसस के थ्रू फ़ैसले नहीं करेंगे, तो चंद गलत फ़ैसले भी हुए। हम तो एक नीयत के साथ इकट्ठे हुए, तो नीयत मेरा ये था कि तमाम सियासी जमातें अगर मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, पाकिस्तान में जमहूरी बहरान, आइनी बहरान है, पाकिस्तान में खारजा सतह पे हम आइसोलेट हो चुके हैं,
تو اب ہم سب مل گئے ہیں, ہم اپنے اپنے مورچے سنبھالیں گے, انشاءاللہ تعالی پاکستان کے مسائل میں کمی کا بندوبست کریں گے. میں نے اپنے محنت کیا دن رات اور کوشش یہ کی کہ جو خارجہ سطح پہ مسئلے تھے وہ حل کریں. جو باقیوں کا ذمہ داری تھا میرا خیال میں ان کا حل کرنے میں کم دلچسپی تھا, اور کسی کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانے میں زیادہ دلچسپی تھا, جس سے نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک انبن ہوا. چیئرمین صاحب, آپ نے پنجاب میں بھرپور طریقے سے ایک مہم چلائی ہے, آپ نے بڑے کامیاب جلسے بھی کیے ہیں. ایک تو وہاں کی جو جماعت ہے وہ اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, دوسرا آپ کی آئندہ جو حکومت بننے جا رہی ہے, کیا ایک حکومت ان مسائل پر قابو پائے گی یا مل کے یہ کولیشن گورنمنٹ یا مل کے یہ پاکستان جو بھنور میں پھنس چکا ہے اس کا حل نکالے گی؟ جہاں تک ہمارے مسائل ہے, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ جمہوری ہو, چاہے ہمارے پورے معاشرے میں جو بحران یہی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اس کا حل نکالنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اب وہ شاید کولیشن کی صورت میں ہو نہ ہو, وہ تو اپنی جگہ, لیکن مل کے کام کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. میں خان صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتا تھا کہ جب وہ حکومت میں تھا, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ الائنس میں ہیں, لیکن if he'd reached across the aisle and tried to work with the opposition, maybe he would have been more successful in solving problems. تو وہی میرا طریقہ کار ہوگا. لوگوں کا رسپانس کیسا رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. فٹ بال کی ریفری فٹ بال کا کبھی گرین کارڈ دکھا دیتے, کبھی یلو کارڈ دکھا دیتے, عوامی کارڈ دکھا کے ہم باہر نکالیں گے, اور آپ کو میرے مہربان کے نام سے یاد کرتے ہیں, آپ کا نام نہیں. میں تو باقی پاکستان کے عوام کی طرح میاں صاحب کی تقریریں نہیں سنتا ہوں, اور میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے چیلنج دیا ڈبیٹ کا, جو کہ تمام سویلائز سوسائٹیز میں یہ اب ایک روایت بنا ہوا ہے جمہوری سوسائٹیز میں, کہ جو بڑے سیاسی جماعتوں کے وزیر اعظم کی امیدوار ہے وہ نعرے بازی کے بجائے پوری ملک کے سامنے, میڈیا کو سامنے رکھ کے ڈبیٹ کرتے ہیں, اپنے منشور پہ بات کرتے ہیں. میں نے یہ چیلنج دیا تو چھوٹے میاں نے تو کہا تھا کہ سندھ میں آئیں, سندھ میں آپ دورہ ہمارے کروائیں, وہاں ہم جج بھی کریں گے اور ڈبیٹ بھی ہوگا. میں نے وہ چیلنج قبول کیا. میاں صاحب کیوں ڈر رہا ہے ہمارا چیلنج سے, کیوں نہیں آ رہا ہے ڈبیٹ کرنے کے لیے؟ کیا پنجاب نے کبھی کسی بزدل آدمی کو منتخب کروایا ہے؟ ہمیشہ پاکستان ہو یا خاص طور پہ پنجاب کے عوام جو ہیں وہ دلیر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں, بہادر لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں. میاں صاحب اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش میں ہیں. اگر اس کو اپنا پالیسیز کا پتہ ہے, اگر اس کو اپنا اکنامک پالیسیز کا پتہ بھی ہے, تو آئے مجھ سے ڈبیٹ کرے. جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, سندھ کے کسی بھی شہر میں, چاہے وہ گمبد کی تحصیل خیرپور میں جہاں ہمارا ہاسپٹل کا مقابلہ وہ پلیز آ کے کرے پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل سے, چاہے وہ تھر پارکر میں آ کے کرے, چاہے وہ کراچی کے NICVD کے باہر ڈبیٹ کرنا چاہے, جہاں بھی, مگر آئے تو سے اور ڈبیٹ کرے. ڈوگی صاحب اگر آپ کنڈکٹ کریں ذرا آسانی ہوگا ہمارے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ پاکستان کی بڑی مقبول پارٹی ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت پاکستان کے مقبول لیڈر ہیں. لیکن آپ اپنی تقاریر میں, خطاب میں, ہمیشہ ہر جلسے میں ایک لمبے چوڑے وعدوں کی فہرست ہے جو سابقہ حکومتوں نے بھی کیے اور پورے نہیں کیے. کیا آپ جو وعدے کر رہے ہیں اتنے طویل ترین فہرست ہے اس کی, وہ پورا کر پائیں گے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 3 نسلوں سے ہم سیاست کر رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ, مگر چلے پاکستان کی کانٹیکس میں 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے منشور دیا, اس نے من و ان اس منشور پہ عمل درآمد کی. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے منشور دی تو اس منشور پہ عمل درآمد ہوا. یہاں تک کہ 2008 میں جو شہید بی بی کی آخری منشور تھی, اس پہ ہمارا حکومت نے 2008 سے لے کے 13 تک عمل درآمد کرتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو چھوٹے وعدے کرتے ہیں, ہم پکا وعدہ کرتے ہیں, کچے وعدے نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی ہم
पूरी तरीके से अमल दरामद करेंगे। जी एजाज बहुत ये बताइए कि कितना इम्पैक्ट डाल सकती है ये तकनीकी बात। दूसरा NWM की तरफ भी जाएगी। एक डेवलपमेंट और ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने क्या बात लिखी है इलेक्शन कमीशन में कि पंजाब में पुलिस पंजाब हुकूमत आपके उम्मीदवारों को टक्कर देगी। आज आपके हल्के के हवाले से भी है। क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत के पीछे कौन ये करवा रहा है और ये अगर कौन जो करवा रहा है वो क्यों कर रहा है? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारा जो साथ है वो सिर्फ एक इलेक्शन के लिए नहीं। मुझे जितने हम इस किस्म के इत्तेहादी मिल सकते हैं जो पाकिस्तान में एक नया सोच ले आने में यकीन रखते हैं और वो पुराने नफ़रत और तकसीम और तशद्दुद को सियासत को दफन करना चाहते हैं, तो वो उतना ही बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि हम कामयाब होंगे। जहाँ तक आप ये बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं अभी तक इस पे ज़्यादा बोला नहीं हूँ, इसलिए उम्मीद ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर या हमारा इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का तहकीकात करके एक्शन लेते उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जो पूरा पंजाब में इंक्लूडिंग NA 127 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरासा किया जा रहा है, हमारे कारकुन को हरासा किया जा रहा है। अगर नून लीग का काउंसलर हमें ज्वाइन करवाता है तो अगले दिन उसको लेस्को का FIR काट के गिरफ्तार किया जाता है। PTI के कारकुन हमें ज्वाइन करते हैं तो उनको अचानक याद आता है कि May 9 हुआ था। मैं समझता हूँ कि ये नून लीग का सियासत तो रहा ही नहीं, जमहूरियत रहा ही नहीं। वो खुला मैदान चाहते हैं। एक सियासी जमात अपनी मसलों की वजह से वो समझते हैं कि इनको उन्होंने टेक्निकल नॉकआउट कर लिया, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी यही गैर जमहूरी तरीक़ेकार अपनाना चाह रहे हैं। मैं तो पूछना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर पंजाब से, IG पंजाब से, CS पंजाब से कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी May 9 में इन्वॉल्व थे कि मेरे कारकुन जब भी कोई काम में एक्टिव हो जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये सवाल निशान रहेगा इस पूरा इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। एक पार्टी ने वैसे ही जो भी इलेक्शन रिजल्ट होते हैं एहतजाज ही करना है। क्या आप चाहते हो कि जो दूसरा पार्टी रहता है वो हम भी एहतजाज करना शुरू करते? मुल्क कैसे चलेगा इस तरीके से? नून लीग किस चीज़ के खौफज़दा है? चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, बतौर उनके सबसे मकबूल सबसे कबूल सियासतदान वही है, तो मेरे बेचारे वो भी पंजाब के जियाले के पीछे ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? मेरे ख्याल में वो इसलिए कि वो अपने आप में इनसिक्योर है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की अक्सरियत के अवाम ये नहीं चाहते कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने, और वो ताकत के जोर पे दोस्त और धांधली करके अगर वो समझते कि हमारा ये रास्ते रोक सकते हैं तो ये उनकी भूल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बाद में हमने बहुत टाइम लिया है। थैंक यू।